हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हमारे हृदय तैयार होते हैं, हमारे हृदय की भूमि तैयार होती है प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना हमारे हृदय को तैयार करता है परमेश्वर से लेने के लिए। इसीलिए प्रभु की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किस किस सिचुएशन में, किस किस परिस्थितियों में, हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, लेकिन जब हम आते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु की, हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे जो एक खलबली मची होती है दिमाग में, वो शांत हो जाती है। हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हमारा हृदय तैयार हो जाता है स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, और फिर हम पूरा समर्पण, पूरा मन से, हमारी भूमि तैयार होती है हृदय की जब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु से लेना चाहते हैं, उसके लिए हृदय तैयार होना चाहिए। और हृदय कब तैयार होता है? जब आप प्रभु की स्तुति करते हो, उसकी आराधना करते हो, उसके भजन गाते हो, उसके गीत गाते हो, तब आपका हृदय तैयार हो जाता है। और फिर परमेश्वर देखता है कि अब ये तैयार है, और प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो गाना बजाना चल रहा होगा चर्च में, हम तो जब जाएंगे, जब पास्टर जी आ जाएंगे, हम तो वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आप वचन सुन के भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हृदय तैयार नहीं होगा आपका। और जब हृदय तैयार नहीं होगा, वचन जाएगा, निकल जाएगा। आप एक सूखी मिट्टी के ऊपर बीज डालते हैं, क्या वो उगेगा? हाँ, आपको पहले उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है ना? उसकी गुड़ाई करते हैं, आप उसको नरम करते हैं, फिर आप बीज डालते हैं, फिर वो उगता है। इसी तरह सेम मनुष्य का हृदय है। हमारा हृदय भी, उसकी जमीन तैयार कब होती है? जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हम प्रभु के गीत गाते हैं, हम प्रभु की महिमा गाते हैं, हम बताते हैं वो हमारे लिए कौन है, क्या है। हालेलुया। इसीलिए पहले वर्शिप होती है ताकि हमारे हृदय तैयार हो। इसलिए मत सोचा करो अभी तो गाना बजाना नहीं है, ये आपके हृदय की तैयारी है। और हम करने भी क्या आते हैं? हाँ, प्रभु की आराधना करने ही तो आते हैं, प्रभु का धन्यवाद करने ही तो आते हैं यहाँ पर। ये आज वर्शिप डे, आराधना का दिन है। चंगाई, ये सब चीज़ें बादगी हैं। हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु का। मसीह कौन है? कैसे जिए मसीह जीवन, कैसे जिए? हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह कौन है? बाइबल में प्रेरितों में लिखा है कि वो मसीह कहलाए, पहली बार अंत्यक्रिया में वो मसीह कहलाए। मसीह कौन? हाँ, मसीह कौन होते हैं? जो मसीह घराने में पैदा होते हैं, मसीह जाति में पैदा होते हैं, या जिनके पापा पास्टर होते हैं, या जो फॉरेन में पैदा होते हैं। मसीह कौन? जो एक अच्छी कलीसिया में जाते हैं। कौन है मसीह? जो केवल दशमांश देते हैं। आज हम सीखेंगे मसीह कौन। हमें लगता है शायद ये मसीह जाति में पैदा हुआ तो ये मसीह है। मैं आपको बता दूं,
आप मसीह जाति में भी पैदा होके ज़रूरी नहीं आप स्वर्ग जाएंगे, आप नरक से बच जाएंगे। आप एक अच्छी कलीसिया में जाके भी नरक में जा सकते हैं। आप अपना नाम जॉन पीटर रख के भी नरक में जा सकते हैं। मसीह कौन है? कौन मसीह हो? मसीह जीवन हम कैसे जिए? आप मसीह घरानों में पैदा हो सकते हैं, एक अच्छी चर्च में जा सकते हैं, उसके बाद भी क्या आप मसीह हैं? हालेलुया। मसीह कौन है? अपने नाम के पीछे मसीह लिखवा लेना या क्रिश्चियन लिखवा लेना क्या हमें मसीह बनाता है? क्या एक अच्छे पास्टर का आपकी लाइफ में होना उतना ही काफ़ी है आपके लिए कि आप अच्छे मसीह हैं? नहीं। एक बड़ी कलीसिया में जाना जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है, आपको क्या लगता है वहाँ जाकर आप अच्छे मसीह बन सकते हैं? मसीह कौन है? बाइबल क्या बोलती है हमें कि मसीह कौन है? लिखा है वो पहली बार अंत्यकाल में मसीह कहलाए। यीशु के जो डिसाइपल थे, मसीह कौन है? जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीह को फॉलो करते हैं, वो मसीह है। हालेलुया। मसीह कौन है? जो मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु ने कहा फॉलो मी, और उसके चेले उसके पीछे चले और पीछे चल के मसीह कहलाए। हालेलुया। यीशु के पीछे चल के वो मसीह बने। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं चर्च जाना, अन्य जाति भी चर्च जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े पापी भी चर्च जाते हैं। बहुत सारे लोग कभी मिलने आते हैं तो प्रेयर के लिए हमें किसी ने बताया, हम आए तो मैं पूछती आप यीशु को जानते हैं? हाँ, हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ वर्शिप होती थी, वहाँ पे कुछ प्रार्थना होती थी और हमने तो बहुत बाइबल पढ़ी है। आप मसीह को जानते हो? हाँ, हम वैसा जानते हैं क्योंकि हम 10 साल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इसलिए वहाँ पे कुछ असेंबली होती थी और वहाँ पे मसीह प्रेयर होती थी, तो हम जानते हैं। ऐसा वाला जानना, क्या वो मसीह है? कई लोग आते हैं, आप यीशु को जानते हैं? हाँ, हम एक बार शिमला गए थे, वहाँ पे एक चर्च में हम लोग गए थे, तो क्या वो मसीह है? समझ आ रही है आपको? हाँ, मैंने एक बार किसी से प्रार्थना करवाई थी, तो क्या वो मसीह बन गया? मसीह कौन है? मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह कोई रिलीजन नहीं है। मसीह कौन है? जो यीशु के जैसे यीशु के पीछे चले, यीशु की आज्ञाओं पे चले, जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया है, जिसने यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किया है, जिसका यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है, वो मसीह है। हालेलुया। जिसका जीवन यीशु के पास आने के बाद बदला है, जिसका स्वभाव यीशु के पास आने के बाद चेंज हो चुका है, जिसकी आदतें यीशु के पास आने के बाद बदल चुकी हैं, वो मसीह है। हालेलुया। मैं 10 साल से चर्च जाता हूं, तो क्या मैं मसीह हूं?
मेरे काम तो नहीं बताते कि मैं मसीह कौन? जो यीशु की तरह यीशु के पीछे चले, वो मसीह है, बाकी धोखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, आप क्रूस के पास रहते हैं, आप क्रूस को उठा के उसके पीछे चलते हैं, यदि आप मसीह हैं। हालेलुया। आपने पश्चाताप किया कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा और मैं छोड़ता हूं पुरानी बातों को, मैं छोड़ता हूं पुराने पापों को, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। आपने कभी बोला ऐसा? आपने कभी ऐसा किया? आप मसीह हैं। आप चर्च जाने से मसीह नहीं है, आप किसी अच्छे पास्टर को फॉलो करने से मसीह नहीं है, आप किसी अच्छी कलीसिया के सदस्य होना मसीह नहीं है, सिर्फ दशमांश देना मसीह नहीं है। यीशु जैसे बनना मसीह है। यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखना मसीह है। मैं पूछूं कि आप यीशु को जानते हो? उनका जवाब होगा, हाँ मैं कभी चर्च गया, मैं चर्च जाता हूं। आप क्या व्यक्तिगत रूप से यीशु को जानते हैं? हालेलुया। आप जानते मसीह। फिर जब आप मसीह बन जाते हैं, फिर आपके जीवन में वो पाप नहीं रहता। आपका पुराना जीवन जो स्वार्थ से भरा होता है, जो अभिलाषाओं से भरा होता है, जो जेलसी से भरा होता है, जो कुड़कुड़ाहट से भरा होता है, गुस्से से भरा होता है, फिर आपका जीवन वो नहीं रहता। आप बदल जाते हो, आप बदल जाते हो। और लोग कहते हैं सच में ये मसीह बन गया, सच में ये चर्च जाके बदल गया। क्या वो बदलाव आपके जीवन में दिखाई देता है? हालेलुया। आज मसीह कौन है? क्या हमारा व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ है? क्या हम अपने क्रूस को उठा के यीशु के साथ चल रहे हैं? क्या हमने पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ दिया है? क्या हमने अपनी पुरानी आदतें हम बदल लिया है? अगर नहीं तो आप गलत फहमी में हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है तुम मसीह में अब नई सृष्टि हो। अगर नई सृष्टि हो तो पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर पुरानी बातें हैं तो आपको ध्यान करना है, सिर्फ बोलने से नहीं। अभी अगर पुरानी बातें जीवन में है, प्रभु ने कहा पुरानी बातें बीत गई, वो पाप का अभिलाषा का जीवन खत्म हो गया। यीशु के चेलों ने यीशु के पीछे चले और वो मसीह कहलाए। मसीह मतलब मसीह जैसे बनना, मसीह जैसे काम, मसीह का प्रेम। बाइबल में क्या लिखा है? तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। जो व्यक्ति अपने आप को मसीह कहता है, जो कहता है मैं चर्च में जाता हूं, मैं मसीह हूं और अभी तक पाप नहीं छोड़ा, गलतफहमी में मत रहिए कि आप स्वर्ग जाएंगे। मसीह बनना, पेड़ अपने किससे पहचाना जाएगा? फलों से। और फल क्या है? बाइबल क्या कहती है? गलातियों 5:22 में आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास आपके भीतर है। आपके फलों से दिखता है कि आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर विश्वास है, आपकी बातों से जान पड़ता है, आपके अंदर शांति है, वो दिखाई देती है, आपके अंदर संयम है, वो दिखता है कहीं।
अगर आत्मा के फल आपके भीतर नहीं है और आप कहते हो कि मैं तो मसीह हूं, तो समझ लो आप क्या हो, हम झूठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह कौन है? मसीह। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपका स्वभाव चेंज नहीं हुआ, पुरानी बातें नहीं गई, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आत्मा के फलों से पहचान जाओगे ये मसीह है। लोग कहेंगे कितनी शांति है इसके जीवन में, कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अविश्वास की बातें नहीं। जब मैं इसके साथ बैठता हूं, मेरी सारी नेगेटिविटी चली जाती है, मैं विश्वास से भर जाता हूं जब मैं इसके साथ बैठता हूं। ये व्यक्ति सच में मसीह है। हालेलुया। आजकल के मसीह तो अपने ही रो रहे हैं, दूसरे को तो क्या संभालेंगे, दूसरे को तो क्या विश्वास में बढ़ाएंगे। हमारे मुंह से तो अपनी ही गाथा, हमारे अंदर ही विश्वास नहीं है, हम दूसरों को क्या संभालेंगे। हालेलुया। क्या आप भले कामों को कर रहे हैं? अगर आप मसीह हैं, आपके अंदर संयम है, आप प्रभु की बाट जो रहे हैं। अगर आत्मा के फल नहीं है, मसीह मतलब कौन है? मसीह जो मसीह की आज्ञाओं को, मसीह के बातों को, मसीह के स्वभाव को, मसीह के जीवन को फॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं, वो मसीह है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो एक व्यक्ति जब मसीह के पीछे चलता है तो वो बदल जाता है। उसका व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ बन जाता है। फिर वो उसके हृदय में प्रेम समा जाता है। वो पक्षपात नहीं करता। फिर उसका नेचर, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचेगा, वो स्वार्थी नहीं रहता फिर। हालेलुया। जितने लोगों ने अपने जीवन में अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया है, अपने तूफानों में भी प्रभु के साथ चलने का निर्णय लिया है, वो मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि अगर आज हम मर गए तो हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कितने लोग अपने आप को रोज अपने विश्वास को छानते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्या आज हमें विश्वास है कि हम प्रभु परमेश्वर से मिलेंगे? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि जो हम अपने आप को कह सके कि नहीं, जब मैं जाऊंगा सचमुच मेरा जीवन ऐसा है कि मैं पिता से मिलूंगा। हालेलुया। जितने लोगों के जीवन में यीशु के पास आने के बाद एक बदलाव आया है, वो मसीह है। जितनों के स्वभाव में, जितनों के जीवन में एक बदलाव आया है, जिन्होंने पुराने पापों को छोड़ दिया, जिन्होंने पुरानी आदतों को छोड़ दिया, जो बदल चुके हैं, वो मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग सोचते बस मेरा बपतिस्मा हो गया और मैं मसीह बन गया। हालेलुया। क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या हम यीशु की बातों को फॉलो कर रहे हैं? यीशु ने पतरस को बोला मेरे पीछे हो ले। वो काम कर रहा था, कुछ मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लिया। क्या आप तैयार हैं पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए,
पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, झूठ को छोड़ने के लिए, वे विचार को छोड़ने के लिए, नशों को। क्या हम मसीह हैं? क्या अगर आज हम मर गए हम पिता से मिलेंगे? क्या हम स्वर्ग जाएंगे? हम अपने आप से आज पूछें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सालों से मसीह में हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। आप सोचो, कोई बात नहीं, एक छोटा बच्चा अगर जब पैदा होता है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू करता है तो क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है बच्चा? हाँ, क्या बोलता है? माँ बोलता है, मामा मामा, ऐसे बोलता वो। हाँ, माँ मामा, कभी कुछ ऐसे बोलता है ना। और जब वो चलना सीखता है तो वो पहले घुटनों पे आता, फिर वो खड़ा होता, फिर वो गिरता है, फिर वो चलना सीखता है। आप सोचो, अगर 20 साल बाद भी वो बच्चा बोले मामा मामा, हाँ माँ, और चलते चलते गिर जाए, आप क्या बोलोगे? हाँ, 20 साल हो गए मसीह में, 20 साल बाद भी अगर वो बच्चा बोले माँ, हाँ मम्मा, भाई इतना ही बोले वो 20 साल बाद भी, बोले मम्मा शीशी दे दे, हाँ क्या कहोगे आप उसे? आज भी ऐसे लोग हैं। जब पैदा हुए कोई बात नहीं, जो मसीह में नए नए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी चलना सीख रहे हैं, वो अभी बोलना सीख रहे हैं, वो नए हैं, वो गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, वो लोग गिरते हैं फिर करते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, वो गलतियां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन वो 20 साल तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर जो व्यक्ति 20 साल से मसीह में है, जो व्यक्ति 15 साल से मसीह में है, असी तो जी सारा कुछ जानते हैं, असी तो वड्डे वड्डे पास्टरां नाल बैठे हुए हैं, असी तो वड्डी वड्डी चर्चा च गए हुए हैं, ते मम्मा ते तुहानू बोलना नहीं आंदा, प्रार्थना तुहानू कह दो भी प्रार्थना कर दे, ओ जी किसी होर तो करा लो। हाँ, जे बाइबल का कोई वचन सुनाई, चलो आप बाइबल का कोई वचन सुनाने, मैं पूछूंगी तू सुना कोई बाइबल का वचन, वो बंदा कहता है मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दूजा वाला कहता ये तो मेरा वचन सीगा, यही बोलता ने, क्योंकि उन्होंने इको ही याद सी 20 साल च। इन्हें तो मेरा ही वचन चुरा लिया। कितने लोग समझ रहे हैं? मसीह में आने के, अभी प्रार्थना नहीं करनी आती, 20 साल हो गए मसीह में। कोई प्रार्थना के लिए कह दे तो ऐसा लगता है गले पे तलवार टांग दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, उसके वचनों पे नहीं चल रहे, इसीलिए आज 20 साल बाद भी मसीह में बालक हैं। हालेलुया। नया विश्वासी प्रभु में आया, गलती कर जाता है, पुरानी चीज़ें आ जाती हैं, पर 20 साल बाद भी अगर वो व्यक्ति वही चीज़ें कर रहा है, क्या बोलोगे उसको? क्या वो मसीह है? क्या वो मसीह है? हालेलुया।
एक मसीह का, अगर आप कहते हैं आप मसीह हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन है मसीह? कुछ चीज़ें जो मसीह लोगों ने करनी है। अगर आप मसीह हो तो आपको कुछ चीज़ें करनी है, तब आप मसीह हो, नहीं तो अभी आप धोखे में हो। सबसे पहली चीज़ प्रार्थना। प्रार्थना। अभी मैं बोलूँ भाई जी कितने साल हो गए जी? 5 साल से मैं मसीह में हूँ। चलो अपा दुआ करिए सिस्टर जी दुआ। सिस्टर जी ने कदे दुआ ही नहीं की। नहीं जी तुसी कर लो दुआ। क्यों प्रार्थना नहीं करी कदे? जदों खाने ਲਈ प्रेयर ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ दुआ कर लेंदे ਸੀਗੇ। प्रार्थना का जीवन सीखी। प्रार्थना आपने गाड़ी चलानी सीखी, स्कूटर चलाना सीखा, कंप्यूटर सीखा, मोबाइल नया लेते हो तो पूरा सीखते हो चीज़ों को। दुआ सीखी, प्रार्थना सीखी। जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए, बोले हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। उनका हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उन्होंने मांगा। हम कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखाएं। जो क्यूरियोसिटी होती है कई लोगों की, कई लोग सीख लेते हैं, वो देख के ही सीख लेते हैं। यीशु के चेलों ने क्या बोला? हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि वो जो प्रार्थनाएं करते थे वो मूसा के समय की जो प्रार्थनाएं थी, उस तरह की प्रार्थना करना। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने बोला हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि हम वो रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, हमें भी आदतें पड़ी हुई थी वो रटी रटाई प्रार्थना करने की। तो उसने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, और यीशु ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने प्रार्थना करनी सीखी? कि जब कोई आपको बोले प्रार्थना करो तो सबसे पहले मैं करूंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रार्थना करनी सीखी है इसलिए मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना, एक समय प्रार्थना का, एक जगह प्रार्थना की, आपके घर में एक स्थान प्रार्थना का, वो गुप्त कमरे में जाके प्रार्थना करना, उस वेदी पे बैठ के प्रार्थना करना, घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना, 15-20 मिनट आधा घंटा पहले प्रार्थना में बैठना, अपना टाइम टेबल बनाना प्रार्थना का कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा इस समय इस जगह पर बैठ के, रोज रोज रोज। हालेलुया। अपनी प्रार्थना की रूटीन अगर नहीं है, ध्यान रखो। एक मसीह मतलब यीशु मसीह प्रार्थना करता था, पहाड़ पे जाता था प्रार्थना करने, पूरी रात प्रार्थना करता था। जब यीशु को पकड़ने के लिए गतसमनी बाग में आए, कितनी बड़ी मुश्किल थी वो, कितना यीशु ने कहा पिता हो सके तो कटोरा टल जाए पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कितना समय था कि इतना बोझ, पूरी दुनिया के पापों का बोझ उसके ऊपर, और उसका पसीना भी खून बन के निकल रहा था। तब भी वो क्या कर रहा था? प्रार्थना। तब नहीं जब सब ठीक है, तब जब बोझ में है, जब परीक्षाओं में है, तब प्रार्थना करो। परीक्षा में ना पढ़ो इसलिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हम प्रार्थना जब परीक्षा में पढ़ जाते हैं तब करते हैं। प्रभु ने कहा परीक्षा में ना पढ़ो इसलिए पहले प्रार्थना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना। और बस हमारा क्या काम है? हम चर्च में आते हैं, पास्टर जी पेट में दर्द है, 10 दिन हो गए, प्रार्थना कर दो। चलो कोई बात नहीं, आप 1 साल के हो, अभी आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप 2 साल के हो,
बस 10 साल वाला बंदा भी कह रहा ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ, मैं नहीं कह रही कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी है आपके लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन खुद सोचिए आप, अभी तो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए, हमें संसार के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए, हमें परमेश्वर, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं नहीं आपको बोल रही कि आप प्रार्थना ना करवाएं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपका विश्वास का लेवल बढ़ना चाहिए। आपको प्रार्थना, हालेलुया, आपने सब कुछ सीखा, क्या प्रार्थना करना सीखा? हाँ, सब कुछ सीखा, सिलाई करनी सीखी, खाना बनाना सीखा, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, प्रार्थना करनी सीखी? नहीं। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं, जो नहीं करते, वो खाने के समय इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, खाने में मक्खियां गिर जाती हैं। खाने की प्रार्थना सीखी बस। हालेलुया। पादरी साहब को घर पे बुलाओ जब, हाँ, बढ़िया चिकन बनाओ, फिर लंबी प्रार्थना करेंगे। जब पता लगा दाल बनी है तो छोटी प्रार्थना हो जाएगी। तो प्रार्थना किस किस समय करनी है, कब कब करनी है? प्रभु के पीछे चलना। अगर आप प्रभु के पीछे चलो, फिर आपको, आपका स्वभाव बिल्कुल टोटली चेंज होगा। आपको लोग देख के, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी बोलेंगे, अरे ये व्यक्ति, हम गवाह हैं इसके, ये कैसा था, पर जब ये चर्च गया ये बदल गया, ये सचमुच प्रभु है। वो लोग टेस्टमनी देंगे आपको कि तो बिल्कुल बदल गया है, तो लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति था, अब इसको कुछ भी कहते हैं कोई बोलता ही नहीं है। कुछ तो है इनके प्रभु में। प्रभु ने कहा तुम्हारी ज्योति अंधकार में चमके, अंधकार में चमके। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, अपने अंदर स्वाद रखो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा मन नहीं लगता पास्टर जी प्रार्थना में, नींद आती जब प्रार्थना करते हैं, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, शुरुआत ही नहीं करी कहीं से। वो कब वचन सुन के जाते हैं तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाती है, आज पक्का, आज का वचन मेरे लिए था, पक्का प्रेयर करूंगा। बस वो एक दिन ही रहता है असर, फिर अगले दिन फिर असर खत्म हो जाता है वचन का। प्रेयर लाइफ नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं। बैठिए तो सही, प्रभु ने क्या बोला है? अगर आप रोमियो 8:26 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर के ऐसी प्रार्थना करेगा जो तुम्हारे बयान से परे है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि हमसे वो प्रार्थना कराए जो परमेश्वर की मनसा है। हालेलुया। वो खुद कराएगा। बैठिए तो सही, बोलो तो सही, प्रभु आज मैं 1 घंटा उठने वाला नहीं हूं, प्रार्थना नहीं आती, तू सिखा मुझे। बैठा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं। फिर जो मुंह में ऐसे शब्द आएंगे जो जिंदगी में कभी सुने नहीं होंगे, ऐसी प्रार्थना निकलेगी कि आंसू नहीं रुकेंगे, गिड़गिड़ाना नहीं खत्म होगा। आप सोचोगे ये मैंने की है, तब आवाज आएगी पवित्र आत्मा करवा रहा है। हालेलुया। इसीलिए मत कहिए मेरा मन नहीं करता। बोला कभी खाना खाने का मन नहीं करता मेरा, हाँ, मेरा सोने का मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता कि मैं दुनिया की अच्छी चीजें लूं, मन नहीं करता मेरा अच्छी शॉपिंग करूं। कभी बोला?
सारी दुनिया की चीज़ों को मन करता है हमारा, सिर्फ प्रार्थना को मन नहीं करता। प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाकी सारी दुनिया की चीज़ों में मन लगता। हालेलुया। एक खास स्थान, खास जगह, खास समय मुकर्रर करें प्रार्थना का। एक जगह प्रार्थना की, मैंने बताया था प्रार्थना के लिए वेदी बनाओ। एक जगह रखो अपने घर में प्रार्थना की। ये जी हमारा लाइब्रेरी रूम है, ये जी हमारा बच्चों की स्टडी का रूम है जी, ये हमारा किचन है, ये हमारी ये बेडरूम है, ये हमारा किचन रूम है, ये हमारा फलाना रूम है। पूरे घर में कोई प्रेयर रूम नहीं है। 10 कमरे हैं घर में, कोई प्रेयर रूम नहीं है। प्रार्थना का स्थान नहीं है तो प्रार्थना पे मन कैसे लगेगा? जब दिखेगा अरे ये मेरा प्रेयर का स्थान है, ये मेरे सोने का कमरा है, ये मेरा खाना खाने का कमरा है, ये मेरे मेहमानों का कमरा है और ये मेरे प्रार्थना का कमरा है, तब आपका मन करेगा सारे काम करने हैं तो प्रार्थना भी करनी है। अब प्रार्थना का कुछ है ही नहीं है सिस्टम। फिर समय, हर चीज का समय। आप काम पे जाते हो, फैमिली में बैठते हो, सोते हो, खाते हो, है ना, कोई मर जाता हो वहाँ भी जाते हो। सारी चीज़ों के लिए, मरे हुए कामों के लिए, सबके लिए टाइम है, पर प्रार्थना का समय नहीं है। अभी ड्यूटी वाले बोलते जी आपकी ड्यूटी 10 से 5 है। कोई बात नहीं जी, तनख्वाह मिलेगी ना तो जाएंगे। अभी मालिक बोलता है 3 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। आप सोचते हो अरे लॉकडाउन चल रहा है, पहले ही काम नहीं है, चलो कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। आप 3 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करते हो। लेकिन अगर कोई बोले प्रार्थना करनी है 3 घंटे आपको, आप 5 बजे फ्री हो जाते हो, आपने 3 घंटे नहीं पास्टर जी बड़े काम होंगे, थक के असी घरे आने आ, फिर असी थोड़ा टाइम इदा किन्ना बहाने लोगों लवे, फिर कहते असी चीज़ां सैट क्यों नहीं हो रही, असी सफल क्यों नहीं हो रहे, कामयाब क्यों नहीं हो रहे, प्रभु सुन क्यों नहीं रहा। अपना रोल तो असी दसदे नहीं असी की कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ करे। उसने कहा अगर किसी चीज की आवश्यकता है प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो, ये प्रभु ने बोला है। पर वो तो हम कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ कुड़कुड़ा रहे हैं दुनियावी कामों के लिए। अभी मालिक बोले जी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी 10,000 है तो 13,000 मिलेगी, 2 घंटे फालतू काम करना है। हाँ जी हम कर लेंगे। अरे वो जो सब कुछ देता है, जो काम करने की सामर्थ्य देता है, जो तुम्हारी लाइफ को संभालता है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, उसका धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है। समय, एक जगह अपने घर में कमरे का एक कोना ले लो, एक गद्दा बिछाओ, वहाँ पे अपनी बाइबल रखो और वहाँ पे लिख दो प्रार्थना का समय। उसमें लिख दो इतने बजे से इतने बजे तक मैं प्रार्थना करूँगा, करूँगी। एक जगह, एक समय आपने बांधना है प्रार्थना का। हालेलुया।